चिंतन और कार्य 23.1। किशोरावस्था में पहचान किस हद तक बनती है? इसके क्या है सामाजिक घटक? चर्चा करें और अपना उत्तर लिखें। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं मानव विकास के विभिन्न पहलुओं की आलोचनात्मक जांच के महत्व को समझता हूँ। चिंतन और कार्रवाई 23.1 के लिए सौंपा गया विषय किशोरावस्था में पहचान किस हद तक बनती है। इसके सामाजिक घटक क्या है? दिलचस्प और प्रासंगिक दोनों है। किशोरावस्था किसी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण अवधि है जो महत्वपूर्ण शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक परिवर्तनों से चिह्नित होती है। यह चिंतनशील निबंध किशोरावस्था के दौरान पहचान के गठन का पता लगाएगा, इसकी सीमा और इस जटिल प्रक्रिया में योगदान देने वाले सामाजिक घटकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। परिचय। किशोरावस्था आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु तक फैली हुई बचपन और वयस्कता के बीच एक संक्रमणकालीन चरण है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गहन परिवर्तनों से गुजरते हैं। किशोरावस्था के केंद्रीय विषयों में से एक पहचान का निर्माण है, एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा जो किसी व्यक्ति की स्वयं की भावना को शामिल करती है और सामाजिक संदर्भ में वे खुद को कैसे समझते हैं और परिभाषित करते हैं। किशोरावस्था में पहचान निर्माण। पहचान का निर्माण असंख्य कारकों से प्रभावित एक गतिशील प्रक्रिया है और इसकी जड़ें जीवन के शुरुआती चरणों में देखी जा सकती हैं। हालांकि किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति अपनी पहचान के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और सक्रिय रूप से आत्मखोज में संलग्न हो जाते हैं। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत इस चरण के दौरान एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य के रूप में पहचान बनाम भूमिका भ्रम की भूमिका पर जोर देता है। किशोर मैं कौन हूँ जैसे सवालों से जूझते हैं और मैं कहाँ फिट होऊंगा। संज्ञानात्मक और भावनात्मक परिवर्तन। किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक और भावनात्मक परिवर्तन पहचान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अमूर्त सोच का विकास व्यक्तियों को नैतिकता, मूल्यों और व्यक्तिगत मान्यताओं जैसी जटिल अवधारणाओं पर विचार करने की अनुमति देता है। भावनात्मक तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति किसी की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का अधिक गहन अन्वेषण होता है। ये संज्ञानात्मक और भावनात्मक परिवर्तन अधिक सूक्ष्म और व्यक्तिगत पहचान के निर्माण के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करते हैं। पहचान निर्माण के सामाजिक घटक। 1. साथियों का प्रभाव। किशोर की पहचान को आकार देने में सहकर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक स्वीकृति और अपनेपन की चाहत अक्सर व्यक्तियों को अपने मूल्यों और व्यवहारों को अपने साथियों के साथ संरेखित करने के लिए प्रेरित करती है। सहकर्मी समूह समाज के सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करते हैं, जो प्रयोग और सामाजिक कौशल के विकास के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। हालांकि साथियों का प्रभाव भी चुनौतियां पैदा कर सकता है, क्योंकि किशोर सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने के दबाव से जूझ सकते हैं। 2. पारिवारिक गतिशीलता। परिवार प्राथमिक सामाजिकरण एजेंट बना हुआ है और पारिवारिक रिश्ते पहचान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किशोर अपनी पारिवारिक जड़ों के साथ संबंध बनाए रखते हुए अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने की कोशिश करते हुए स्वायत्तता और निर्भरता के बीच नाजुक संतुलन बनाते हैं। माता-पिता के मूल्य, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक अपेक्षाएं सभी किसी व्यक्ति की स्वयं की भावना को आकार देने में अभिन्न भूमिका निभाते हैं। 3. सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। व्यापक सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ भी पहचान निर्माण पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। सांस्कृतिक मानदंड, धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक अपेक्षाएं सामाजिक पहचान के निर्माण में योगदान करती हैं। किशोर सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करने और अपनी वैयक्तिकता पर जोर देने के बीच तनाव से जूझ सकते हैं,
जिससे सांस्कृतिक पहचान की जटिल बातचीत हो सकती है। 4. मीडिया और प्रौद्योगिकी। समकालीन डिजिटल युग में मीडिया और प्रौद्योगिकी किशोरों की पहचान को आकार देने में अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से आत्माभिव्यक्ति, सामाजिक तुलना और ऑनलाइन पहचान के निर्माण के लिए अवसर प्रदान करते हैं। शरीर की छवि, जीवन शैली विकल्पों और सामाजिक आदर्शों पर मीडिया का प्रभाव पहचान निर्माण प्रक्रिया को और जटिल बना देता है। चुनौतियां और लचीलापन। हालांकि किशोरावस्था अन्वेषण और आत्मखोज का समय है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी शामिल है। पहचान का संकट, आत्मसंदेह और सामाजिक अस्वीकृति का डर आम बाधाएं हैं जिनका किशोरों को सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस चरण के दौरान लचीलापन और मुकाबला तंत्र भी उभरते हैं, जो स्वयं की अधिक मजबूत और प्रामाणिक भावना के विकास में योगदान करते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्षतः किशोरावस्था पहचान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों की गतिशील परस्पर क्रिया द्वारा चिह्नित है। इस अवधि के दौरान पहचान जिस हद तक बनती है, वह गहन है, जो व्यक्ति की आत्मावधारणा और दुनिया में उनके स्थान की समझ की नींव रखती है। सहकर्मी प्रभाव, पारिवारिक गतिशीलता, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव और मीडिया और प्रौद्योगिकी के प्रभाव सहित सामाजिक घटक सामूहिक रूप से किशोर पहचान की जटिल संरचना में योगदान करते हैं। इस विषय पर विचार करने वाले एक छात्र के रूप में यह स्पष्ट है कि पहचान निर्माण एक आजीवन प्रक्रिया है, जिसमें किशोरावस्था एक रचनात्मक अध्याय के रूप में कार्य करती है। इस प्रक्रिया की जटिलता को समझना शिक्षकों, अभिभावकों और नीति निर्माताओं के लिए आत्मखोज की चुनौतियों से निपटने वाले युवा व्यक्तियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक है। चिंतन और क्रिया 23.2। संदर्भ समूह सिद्धांत को व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत से जोड़े और तुलना करें। शीर्षक, प्रतिबिंब और कार्रवाई 23.2। संदर्भ समूह सिद्धांत और व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत का तुलनात्मक विश्लेषण। परिचय। इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे सामाजिक मनोविज्ञान के संदर्भ में संदर्भ समूह सिद्धांत और व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत की खोज और तुलना करने का काम सौंपा गया है। दोनों सिद्धांत मानव व्यवहार को समझने और आत्मावधारणा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रतिबिंब में मैं व्यक्तिगत विकास के लिए उनकी समानताओं, अंतरों और निहितार्थों पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाओं पर प्रकाश डालूंगा। संदर्भ समूह सिद्धांत। 1942 में हर्बर्ट हाइमन द्वारा प्रस्तावित संदर्भ समूह सिद्धांत का मानना है कि व्यक्ति अपने सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण उन समूहों के आधार पर करते हैं जिनसे वे संबंधित हैं या होने की आकांक्षा रखते हैं। संदर्भ समूह आत्ममूल्यांकन के लिए मानक के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्तियों के दृष्टिकोण, मूल्यों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इन समूहों को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, आकांक्षी और साहचर्य। आकांक्षी समूह वे हैं जिनमें एक व्यक्ति शामिल होना चाहता है, जबकि सहयोगी समूह वे हैं जिनसे व्यक्ति वर्तमान में संबंधित है। सिद्धांत बताता है कि लोग अपनी सामाजिक स्थिति का आकलन करने और उसके अनुसार अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को समायोजित करने के लिए संदर्भ समूहों से अपनी तुलना करते हैं। सामाजिक तुलना एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, जो आत्मसम्मान, आत्मावधारणा और समग्र कल्याण को प्रभावित करती है। संदर्भ समूह सिद्धांत यह समझने में विशेष रूप से प्रासंगिक है कि सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएं किसी व्यक्ति की पहचान को कैसे आकार देते हैं। व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत। दूसरी ओर, व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत स्वयं के आंतरिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पता लगाता है कि व्यक्ति अद्वितीय विशेषताओं, अनुभवों और विशेषताओं के आधार पर खुद को कैसे परिभाषित करते हैं।
एरिक एरिक्सन और जेम्स मार्सिया जैसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह सिद्धांत स्वयं की एक स्थिर और सुसंगत भावना बनाने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत अन्वेषण, प्रतिबद्धता और पहचान संकट के समाधान के महत्व पर जोर देता है। व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत सुझाव देता है कि व्यक्ति विभिन्न पहचान स्थितियों से गुजरते हैं, जिनमें पहचान प्रसार, फौजदारी, अधिस्थगन और उपलब्धि शामिल है। सिद्धांत व्यक्तिगत पहचान की गतिशील प्रकृति को स्वीकार करता है, इस बात पर जोर देता है कि यह विभिन्न भूमिकाओं, मूल्यों और विश्वासों के प्रति अन्वेषण और प्रतिबद्धता के माध्यम से समय के साथ विकसित होती है। संदर्भ समूह सिद्धांत और व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत की तुलना। बाहरी बनाम आंतरिक फोकस। संदर्भ समूह सिद्धांत इस सिद्धांत का बाहरी फोकस है, जो व्यक्तिगत पहचान पर बाहरी सामाजिक समूहों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। यह व्यवहार को आकार देने में सामाजिक मानकों और अपेक्षाओं की भूमिका पर जोर देता है। व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत इसके विपरीत, व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत आंतरिक रूप से ध्यान केंद्रित करता है, पहचान निर्माण में व्यक्तिगत अनुभवों, विकल्पों और आत्म प्रतिबिंब के महत्व पर जोर देता है। सामाजिक प्रभाव बनाम व्यक्तिगत अन्वेषण। संदर्भ समूह सिद्धांत सामाजिक तुलना और संदर्भ समूहों का प्रभाव सर्वोपरि है। व्यक्ति समूह के मानदंडों के अनुरूप हो सकते हैं और संदर्भ समूह की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने व्यवहार को समायोजित कर सकते हैं। व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत यह सिद्धांत व्यक्तिगत अन्वेषण और पहचान विकास की आंतरिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देता है। यह किसी की पहचान को आकार देने में व्यक्तिगत एजेंसी की भूमिका को स्वीकार करता है। स्थैतिक बनाम गतिशील प्रकृति। संदर्भ समूह सिद्धांत अक्सर पहचान के अधिक स्थिर दृष्टिकोण का तात्पर्य करता है। यह सुझाव देता है कि व्यक्ति अपनी पहचान उन समूहों से प्राप्त करते हैं जिनसे वे संबंधित हैं। हालांकि यह मानता है कि व्यक्ति समय के साथ संदर्भ समूह बदल सकते हैं। व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत गतिशील है। यह स्वीकार करते हुए कि पहचान एक तरल और विकासशील संरचना है। यह इस विचार को समायोजित करता है कि व्यक्ति जीवन भर सक्रिय रूप से अपनी पहचान को आकार देते हैं और फिर से परिभाषित करते हैं। सांस्कृतिक विविधता। संदर्भ समूह सिद्धांत संदर्भ समूहों का प्रभाव संस्कृतियों और सामाजिक संदर्भों में भिन्न हो सकता है। विभिन्न संस्कृतियां विभिन्न संदर्भ समूहों को प्राथमिकता दे सकती हैं, जिससे विविध मानदंड और अपेक्षाएं उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होते हुए भी व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत पहचान विकास के लिए अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण की अनुमति देता है। यह मानता है कि व्यक्तिगत पहचान सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारकों के संयोजन से बनती है। व्यक्तिगत विकास में भूमिका। संदर्भ समूह सिद्धांत यह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि बाहरी प्रभाव व्यक्तियों की आत्मधारणा और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। सामाजिक मानदंडों और अनुरूपता को समझने के लिए संदर्भ समूहों को समझना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत यह सिद्धांत एक अद्वितीय और प्रामाणिक आत्म के निर्माण में शामिल आंतरिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक है। यह व्यक्तिगत अन्वेषण और किसी के मूल्यों और विश्वासों के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व पर प्रकाश डालता है। व्यक्तिगत विकास के लिए निहितार्थ। संदर्भ समूह सिद्धांत और व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत का एकीकरण व्यक्तिगत विकास की जटिलताओं को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। पहचान निर्माण की जटिलताओं को समझने वाले व्यक्तियों के लिए बाहरी प्रभावों और आंतरिक अन्वेषण के बीच परस्पर क्रिया को पहचानना आवश्यक है। सामाजिक प्रभाव को नेविगेट करना। दोनों सिद्धांतों का संयोजन व्यक्तियों को सामाजिक प्रभाव को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की अनुमति देता है। संदर्भ समूहों के प्रभाव के बारे में जागरूक होकर
व्यक्ति उन समूहों के बारे में सूचित विकल्प चुन सकते हैं जिनसे वे जुड़े हैं और जिन मानदंडों को वे अपनाते हैं। व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत व्यक्तियों को बाहरी प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और उन्हें अपने आंतरिक मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करके अधिक प्रामाणिक और सर्वांगसम स्वयं को सुनिश्चित करने में योगदान देता है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता। संदर्भ समूह प्रभाव में सांस्कृतिक विविधताओं को समझने से व्यक्ति विविध सांस्कृतिक संदर्भों को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में सक्षम हो जाता है। यह जागरूकता सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है और सकारात्मक अंतरसांस्कृतिक संपर्क को सुविधाजनक बनाती है। व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत व्यक्तियों को उनकी अद्वितीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पता लगाने और उसकी सराहना करने, सांस्कृतिक पहचान और गौरव की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करके इसे पूरा करता है। बाहरी और आंतरिक कारकों को संतुलित करना। यह स्वीकार करते हुए कि बाहरी संदर्भ समूह और आंतरिक अन्वेषण दोनों ही पहचान निर्माण में योगदान करते हैं, एक संतुलित दृष्टिकोण की अनुमति देता है। व्यक्ति सामाजिक मानदंडों के प्रभाव को स्वीकार करते हुए अपनी पहचान को आकार देने में सक्रिय रूप से संलग्न हो सकते हैं। यह संतुलित परिप्रेक्ष्य स्वयं की अधिक समग्र और एकीकृत भावना का समर्थन करता है, जहां बाहरी प्रभाव किसी की पहचान को निर्धारित करने के बजाय समृद्ध करते हैं। पहचान की उपलब्धि को सुगम बनाना। संदर्भ समूह सिद्धांत और व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत का संयोजन पहचान उपलब्धि पहचान संकट के सफल समाधान की सुविधा प्रदान कर सकता है। व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों की खोज और प्रतिबद्धता करते हुए संदर्भ समूहों के समर्थन और मार्गदर्शन का लाभ उठा सकते हैं। यह एकीकरण आत्मविश्वास और सुसंगतता की भावना को बढ़ावा देता है, पहचान की चुनौतियों का सामना करने में लचीलेपन को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष में संदर्भ समूह सिद्धांत और व्यक्तिगत पहचान सिद्धांत का तुलनात्मक विश्लेषण मानव पहचान की बहुमुखी प्रकृति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दोनों सिद्धांत अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, एक बाहरी प्रभावों पर जोर देता है, दूसरा आंतरिक प्रक्रियाओं पर जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत विकास की अधिक सूक्ष्म समझ होती है। इन सिद्धांतों का एकीकरण एक समग्र रूपरेखा प्रदान करता है, जो पहचान को आकार देने में सामाजिक संदर्भ और व्यक्तिगत एजेंसी के बीच गतिशील परस्पर क्रिया को पहचानता है।